नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज जो हमारा स्टेनो का वीडियो है वो डे 18 है और आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर र का हुक। तो शुरू करते हैं। र के हुक में आप देख लीजिए, सबसे पहले र का हुक जो है, ठीक है, हमेशा शुरुआत में ही लगेगा किसी वर्ण के। ठीक है, र और ल लगभग समान ही होते हैं। पहले हम र हुक सीखेंगे, उसके बाद हम किसको सीखेंगे, ल हुक को। तो र हुक जो है वो हमेशा ही आपके किसी भी शब्द के शुरुआत में ही लगेगा। जैसे कि हमने क वर्ण को लिया तो क वर्ण हमने बनाया, क वर्ण के शुरुआत में ही यहाँ पर लगेगा, अंत में कभी भी ये हुक नहीं लगता। दूसरा, ये क्लॉकवाइज ही लगता। कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ही ये हुक हमेशा बनेगा। ठीक है, तो र हुक एक तो क्लॉकवाइज लगता है, दूसरा शुरुआत में लिखे जाते हैं, अंत में ये नहीं आते। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। र हुक लिखने से पहले और पढ़ते बाद में, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, जब भी हम ल हुक को पढ़ेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे तो पहले लेकिन पढ़ेंगे बाद में। जैसे कि कोई शब्द है आपका, उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो बाद में आ रहा है ना, किसी शब्द के बाद में बोला जा रहा है, लेकिन लिखेंगे उस शब्द के पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा तो शब्द यहाँ पर दे रखा होगा, देख लेते हैं हम। हाँ, जैसे कि कर, कर कोई शब्द है, तो क और र लिखा हमने इसे बाद में। ठीक है, लिखा तो हमने इसे बाद में, लेकिन हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा था आपको, लिखा तो इसको हमने पहले है, लेकिन पढ़ेंगे इसे हम बाद में। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो। सीधी रेखा में हमें क्लॉकवाइज बनाना है। देखो यहां पर कैसे बना हुआ है, ये क है और क हमने क से पहले र का हुक बनाया है, जबकि हम इसे पढ़ेंगे किस तरह से, क र। ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा, लेकिन इसे लिखते पहले पढ़ते बाद में ही है, हमेशा ध्यान रखने का यही बात। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके अंदर। ये क र, ठीक है, फिर ये इसी तरीके से क की सीरीज है पूरी, है ना, और ये डैश वाली ख, और इस तरीके से बना हुआ जैसे क र, प र, ट र, च र। ठीक है, वही बात मैंने आपको बोला, लिखेंगे पहले पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये क वाला जो बनाया हुआ है क र, ठीक है, प र, ट र, च र, देखो इस तरीके से बनेगा ये, है ना। यहाँ देखिए, क र, प र, च र, ट र, और त र में भी ये त र। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके बनाना है। फिर आगे कर्व वाली रेखाओं में, ये तो होगी सीधी रेखा की बात। कर्व वाली रेखाओं में अगर हम क्या कर रहे हैं, इसे हुक जो हम बना रहे हैं, इसका हुक यदि हम चौड़ा बनाएंगे तो ये कुछ और हुक बन जाएगा, इसलिए हमें इसका हुक पतला बनाना है कर्व रेखा में। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ, देखो ध्यान से, ये मर लिखा हुआ है, तो म र हमने पहले लिखा है, जबकि हम पढ़ से बाद में रहे। तो मर कैसे लिखा हुआ है, हुक जो है इसका पतला है। अगर इसे हम, ये हुक की जो चौड़ाई है, इसको अगर हम इस तरीके से बड़ा कर देंगे तो ये ल हो जाएगा, इसलिए हुक हमको कैसा रखना है, कर्व वाली रेखाओं में पतला, है ना, कम चौड़ा करना है उसे। तो ये मर लिखा हुआ है, देखो ये कर्व नर लिखा हुआ है, सर लिखा है, इस तरीके से तर लिखा हुआ रहेगा, दर, ये सारी चीजें होंगी। इन रेखाओं में हुक नहीं बनता, जिसमें हुक पहले से ही है। अब र में र के हुक नहीं लगेगा। ठीक है, फिर ये र है आपका, दो ल है, उनमें भी हमें र का हुक नहीं लगाना है, तो इन रेखाओं में र का हुक नहीं बनता। जैसे ये हो गया, य और व, ठीक है, फिर र दोनों हो गए, फिर ल हो गया, और फिर ह हो गए। इनमें हुक कहाँ लगाओगे, शुरुआत में लगते हैं, जगह ही नहीं है। हाँ, लेकिन त और न लग सकते हैं, र का हुक नहीं लगेगा। ठीक है, ना ही इसमें ल का हुक रखेगा, तो दोनों ही र और ल दोनों ही इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इन रेखाओं का हम ध्यान रखें, इनमें हमें जबरदस्ती जोड़ने की जरूरत नहीं है र के हुक को। ठीक है, अब यहां देखें, जब ये हुक, अब ये शब्द जो अब आ जाए तो अब क्या करें, तो र आप पूरा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि इन शब्दों में र आगे या पीछे आ जाए कहीं भी, तो आपको क्या करना है, उस शब्द को पूरा ही लिखना है, र को पूरा ही लिखना है, हुक में कन्वर्ट नहीं करना है।
बाकी जगह कर्व वाले में आप करें, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और उसके अलावा आप उसमें भी कर सकते हैं सीधी रेखा में। सीधी रेखा में आपको मैंने बताया, सीधी रेखा में हमें क्या करना है, हुक क्लॉकवाइज बनाना है आगे की तरफ, ठीक है। और कर्व वाली रेखा में हमें क्या करना है, कर्व रेखा में हमें हुक की चौड़ाई कम रखनी और शुरुआत में बनाना है क्लॉकवाइज ही, ठीक है। शब्द के बीच में आवश्यकता अनुसार हमें जोड़ना है। यदि शब्द के बीच में र आ जाए और आगे पीछे समान शब्द हो, जैसे यहाँ लिखा है कर, अब लिखना है कि ये क्या लिखा है, देखिए आप क र यानी ककर लिखा है, तो क हमने यहाँ पर जोड़ा है, देखो कल ये हमने क्या लिखा है क, फिर ये कर लिखा है तो कर हमने इसी में जोड़ दिया, तो हमें इसके अनुसार जोड़ते भी रहना है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है पकड़, पकड़, तो पकड़ कैसे लिखा हुआ है, ये प है, हल्का से ऊपर गया मैं, देखो जूम करके बता देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर ये प है, प हल्का से ऊपर गया, फिर ये और ये कर बनाया, ठीक है। जकर लिखा हुआ है तो ये ज का ऊपर गया और ये र, ठीक है, जकर लिखा है ये। फिर कदर, क ये द है और ये र है, तो ध्यान रखें, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसे क्या करते हैं, हम लिखते पहले और पढ़ते बाद में ऐसे, र को और ल दोनों ही सेम है, तो ध्यान रखें इस बात का। ये क्या लिखा, तिदर, फिर कद, ये मदर लिखा हुआ है, म, ये द और ये र, मदर, ठीक है। अब यहां पर ये लिखा हुआ देखो प्रजा, प, ये र और ये ज और आ की मात्रा, ठीक है। मात्रा अब इसमें कैसे लगेगी, देखो मात्रा में हमने क्या किया है, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा हमारी सहूलियत के लिए हम इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, क्योंकि मात्राएं यहाँ पर दो हो जाएंगी, मूल शब्द की और जिसका हमने हुक बनाया उसकी, तो हम क्या करेंगे, मूल शब्द की जो मात्रा है, भले ही वो कोई सी भी हो, है ना, बिफोर साइड लगती हो या आफ्टर साइड लगती हो, ठीक है, हमें क्या करना है, वो ऐसे गोले के रूप में बनानी है, सिर्फ र के हुक में, बाकी किसी में भी नहीं। र और ल, र और ल के हुक में हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मूल शब्द यानी जिसमें हुक जुड़ रहा है वो शब्द, जैसे यहां पर क्या जोड़ा हमने, क में हमने क्या जोड़ा है, र, तो क हमारा क्या हो गया, मूल शब्द, ठीक है। अब यहां पर होता कार, ठीक है, तो कार में हमारा क हमारा मूल शब्द है और मूल शब्द की मात्रा क्या है, आ, र की मात्रा नहीं कह रहा हूं मैं मूल शब्द की मात्रा कह रहा हूं। तो मूल शब्द की मात्रा हमें कैसे बनानी है, बड़े गोले के रूप में, भले ही वो कौन सी हो, कोई सी भी हो, बिंदी हो या डैश हो, बिफोर साइड हो, आफ्टर साइड हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड की हो, कोई मतलब नहीं, हमें सब क्या बनानी है, सबको हमें गोल ऐसे गोले के रूप में बनानी है। और हुक की मात्रा आपको कैसे बनानी है, जैसे आप पहले बनाते थे, है ना, या तो बिंदी हो तो बिंदी की जगह बिंदी, डैश हो तो डैश की जगह डैश, और पोजीशन का तो हमेशा ध्यान रखना ही है हमें। तो मूल शब्द का हमें क्या करना है, बस यही याद रखना है, कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ये याद रखो कि मूल शब्द की मात्रा हमें कैसे बनानी है, गोले के रूप में रखनी है, ठीक है। अब देखो मूल अक्षर से पहले की मात्रा, जैसे कि देखो यहां पर क्या है, थोड़ा ऐसे यहाँ नीचे आओ तुम, ठीक है। अब ये आकर लिखा हुआ है, तो आकर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आ तो हमारा वैसे ही वैसे ही, ठीक है। अब उम्र, अब उम्र, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुकर है, ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मात्रा किसकी है, इसकी है। क की अगर मात्रा होती इस क की, तो हमको यहाँ पर मात्रा लगानी पड़ती। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा, कुकर, ये क र क, कुकर लिख दिया है और यहाँ पर इस क की मात्रा लगा दी है। उकर लिखा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर ये कर लिखा है और ऊ की मात्रा, फिर ऊपर लिखा है, यह तो हमने पहले ही पढ़ा है। प्रेम, यहां पर देखो, यहाँ पर अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो प्रेम लिखा हुआ है ना, तो प्रेम, प्रेम यहाँ पर क्या है, प, र और एक ही मात्रा और प्रेम, है ना। यहाँ पर देखो ये एक ही मात्रा जो किस पे लग रही है, एक ही मात्रा यहाँ पर र पे लग रही है ना, तो आपको बिंदी ही लगानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखें मूल अक्षर की मात्रा जो मैंने आपको बताया था, उसे गोले के रूप में बनाना है। देखो ये इस तरीके से, भले कोई से भी मात्रा हो, आपको क्या रखना है, गोला ही रखना है, सिर्फ मूल अक्षर की मात्रा। और ये रूल सिर्फ किस में लग रहा है, र और ल में ही लगेगा, बाकी किसी में भी आपको ध्यान नहीं रखना, बाकी तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जैसे कि ये कर लिखा है, यहाँ क्या लिखना है, केर, केर लिखना है, तो ये एक ही
मात्रा आ गई, ठीक है, ये बड़े गोले के रूप में क के ऊपर। फिर कित लिखना है तो यहाँ पर सब गोला ही बनाना है, भले डैश हो के कोई भी हो, सिर्फ र और ल में, ठीक है। उसके बाद मूल अक्षर के मूल अक्षर का गोला केवल र और ल हुक में ही यूज होगा, ठीक है, बाकी कहीं भी आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है पार्सल, ये प र स और ये क्या है ल है, पार्सल लिखा हुआ है, तो र हमने किस में जोड़ा है, प में, तो प में तो पहले ही मात्रा लगी हुई है आ की, तो आ के लिए हमने क्या लिख दिया, बड़ा गोला, ठीक है। इसी तरीके से पीरम बनाया हुआ है। आगे देखते हैं हम आभारी। आभारी में क्या है, यहाँ पर देखो आ और ये भ और ये र है, ठीक है, भा और ई की मात्रा दोनों है। देखो भा में तो हमने बड़ा गोला लगाया और ई की मात्रा हमने यहाँ पर ये डैश के रूप में यहाँ नीचे लगाया है, ठीक है। इसी तरीके से गुरु बनाया हुआ, देखो ग र और ये ऊ की मात्रा और ये डबल ऊ की मात्रा, एक गोला और एक डैश है, ठीक है। इसी तरीके से बरबीरा और कुकेरी ये सब बनेंगे, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ जीएल हैं, इनसे रिलेटेड पहला हमारा जीएल है अपना, अपनी, अपने, ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पन लिखा है और आ की मात्रा लगा दी है, ठीक है, आ ई और ए, तो अपना, अपनी, अपने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इतना, इतनी और इतने, ठीक है, ये हमारे सेकंड पोजीशन पे। फिर उतना, उतनी, उतने, यहाँ डैश, इतना में हमारा डैश पहले है और उतना में डैश हमारा बाद में है। देखो ये इस तरीके से बन रहा है, इतना, इतनी, इतने, फिर उतना में हमारा डैश बाद में, ठीक है, ये उतना उतनी और उतने, ठीक है। फिर हमारा क्या है, कितना, कितनी, कितने, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, कितना, कितनी, कितने। फिर जितना, जितनी, जितने, ये भी हमारे क्या है, तो लाइन को काटते हुए, पर स्टार्ट कहाँ से किया, फर्स्ट पोजीशन से किया हुआ। चौगुना में देखो, चौगुना कैसे लिखना है, तो ये ग और ये हमने न लिख दिया है, ठीक है। और जब हमको चौगुना लिखना है तो ऊपर चार लिख दो। दो गुना लिखना हो तो चौगुना और चार गुना दोनों में अंतर है। चौगुना हो तो हमें सेकंड पोजीशन में बनाना है, ठीक है। इस कौन से पोजीशन में बनाना है, सेकंड पे। तो जब अलग अलग हो, जैसे 4 गुना, 2 गुना, है ना, 3 गुना, अलग अलग हो, तिगुना अलग है, दुगुना अलग है ना। तो जब हमको तिगुना लिखना हो तो हमें क्या करना है, सेकंड पे बनाना है, ठीक है। और यदि हमको कब बनाना हो, 3 गुना ही लिखना हो तो हमको फर्स्ट पोजीशन में बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो चौगुना लिखा हुआ है, तो 4 लिख के ग न कर दिया तो हमारा चौगुना हो गया। लेकिन हमको अगर इसी तरह से 4 गुना लिखना है, ठीक है, तो ग न हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा और ये 4 लिखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से तीतना लिखा हुआ है, ठीक है, त और ये न, तितना, तितनी, तितने। फिर ये 2 गुना अभी बताया था मैंने आपको, 2 गुना और ये 2 गुना, तिगुना और ये 3 गुना, ठीक है। फिर तमाम, ये तमाम है ना, ये त है और ये हल्का सा डैश लगा हुआ है इसमें, है ना, तमाम और ताज्जुब पहले पोजीशन पे। देखो यहाँ पर ये त और ये इस तरीके से डैश है छोटा सा, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ, तमाम। फर्स्ट पोजीशन पे तमाम और ताज्जुब होगा, ये आ की मात्रा। तुरंत तले सेकंड पोजीशन पे और ये एक ही मात्रा तले में। फिर क्या है हमारा, कतई लिखा हुआ है, तो तनिक और कतई ये हमारा थर्ड पोजीशन पे, और कतई में हमारा क्या है, एक ही मात्रा है। फिर परंतु, परंतु और ये प्राय में डबल बिंदी। फिर क्या है, प्रत्येक, ये प्रत्येक है हमारा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, और ये प्रति हमारा थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद में हमारा प्रतिकूल लिखा है, प, ये प्रति और ये कल इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये प्रतिकूल हो गया। उसके बाद हमारा आता है पूर्वक, ये पूर्व, ये पर लिखा है ना, और ये हमको व को हमने छोटा किया है तो हमारा क्या बन जाएगा, क इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो व को हमने आधा करा हुआ है ना। ये तरह है, तरह में हमने छोटा तरह लिखा हुआ है और इसमें बिंदी लगाई है हमने, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ, तरफ, बिंदी लगाएंगे तो तरह, बिंदी हटा देंगे तो तरफ, लाइन पर लिखेंगे तो तरसो और डैश लगाएंगे तरसो हो जाएगा। बेहतर लिखना हो तो ये डैश हटा दो, बेहतर हो जाएगा। बेहतरी लिखना हो तो बिंदी लगा दो, ठीक है। फिर भीतर लिखना तो लाइन को काट के लिखो, सब एक ही लग रहे हैं, देखो बस बिंदी लगा रहे हैं, किसी में हटा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। भीतर, भीतर में लाइन पहले बिंदी पहले लगा दो, भीतर, भीतरी में दोनों तरफ बिंदी लगानी है, ठीक है। फिर तरकीब में बिंदी हटाई दो थर्ड पोजीशन पे, ये तो ये क्या हो जाएगा, तरकीब हो जाएगा। फिर क्या है, करीब, करीब में हमने क्या लिखा, सेकंड पे लिखा है करीब। फिर क्या है, किनारा और ये किनारे। फिर ये रह वाले हुक अभी हमने सीखे हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, कारण, ये कर लिखा और ये न जोड़ दिया हमने, कारण हो गया, ठीक है, मात्रा हमने लोप कर दी। पास और ये पश्चात, प, ये गोला इधर से स और ये
च त, ठीक है। फिर ये पेश सेकंड पे है आपस, तो ये पस लिखा हुआ है और ये आ का हल्का डेश जो है वो इसी में जोड़ दिया हमने। फिर 2 गुना प को कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पेशतर, ये पेशतर हो गया, ठीक है। बाहर ये ब, ये ह का गोला और ये र, ठीक है। फिर खराब में हल्का सा डैश है, देखो ये र लिखा है और ये हल्का सा छोटा सा डैश है ना, ये हमने र बना दिया, ठीक है। यहाँ आपको हल्का सा छोटा सा डैश रखना है, ध्यान रखना है, ये बहुत छोटा है, दिख भी नहीं रहा, देखो ये इस तरीके से। तो ये हमने लिखा है खराब और ये हमारे खराबी। फिर अगर लाइन पर लिख देंगे सेकंड पे तो ये देर हो जाएगा और ये देरी हो जाएगा। अगर लाइन को काटते हुए लिख देंगे तो दूर और दूरी, और यहाँ पर बीच में डैश बिंदी लगाएंगे तो ये धीरे हो जाएगा। अगर मुझे लिखना है धीरे धीरे तो ये डबल ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये लिखा है इधर, देखो इधर में हल छोटा सा डैश है और फिर ये ध और ये र है, ये ध का ही डैश है एक तरीके से, है ना। तो ये इधर है, अगर उधर लिखना हो तो इसको घुमा के लिख दो तो ये उधर हो जाएगा, है ना। अब किधर लिखना हो तो ये क और ये इधर, यहाँ नीचे भी डैश है, देखो यहाँ पर छोटा सा। फिर जिधर लिखना हो तो ज, ये ध और ये छोटा सा डैश है, ये र है। फिर तिधर, ये त और ये फिर तिधर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कर, ये कर लिखा है फर्स्ट पोजीशन पे सारे, है ना। कर, करके, करके में हमने पीछे की तरफ डैश लगाया। और करना यहाँ पर, यहाँ है करनी, है ना, ये बिंदी। और करने में हमको कोई भी लिखना सिर्फ क लिखना है और पीछे बिंदी लगा देनी है इसके एक ही। तो इसके बाद क्या है करे, करे में हमारे यहाँ पर नीचे की तरफ बिंदी है ना। और फिर क्या है करें, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, बहुवचन में हमें डबल बिंदी लगानी है बस, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 31। और अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करें। वैकेंसी आ गई है, आप सभी को ध्यान है, और तो आप तैयारी करें, है ना, रिवीजन करें बार बार।